सो सुप्रीम कोर्ट ने सरोज वर्सेस इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट, इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है, ये केस रिलेटेड है आधार से रिलेटेड, दैट क्या आधार एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा या नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग में जजमेंट पास आया था। और बेसिकली इसमें जो पॉइंट लेट डाउन किया था, इन्होंने फोकस किया है अपने पुराने जजमेंट पे जो कि पास किया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वी विल लेट्स सी अबाउट द जजमेंट पार्ट। और इन्होंने हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जजमेंट ही चेक करेंगे जो इस पे जो इन्होंने रिलाइड किया था। अब देखिए, एक तो केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू शुड कंसीडर एंड यू मस्ट नो दैट इट इज़ रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी। एंड देन देयर इज़ मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, शाहरुख वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। और मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में देखिए इन्होंने क्या बोला, दैट हेल्ड दैट व्हेन इट कम्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एज ऑन द प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी, द एज मेंशन्ड इन द आधार कार्ड कुड नॉट बी टेकन एज अ कंक्लूसिव प्रूफ इन व्यू ऑफ सेक्शन 94। सेक्शन 94 में मेंशन है लिस्ट, लाइक क्या कंसीडर किया जाएगा जब क्वेश्चन आएगी जुवेनाइलिटी के रिगार्डिंग में। और वहाँ पे लिखा भी है कि जो आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट, वो कंसीडर किया जाएगा फॉर द इन ऑर्डर टू डिसाइड द जुवेनाइलिटी। सेम वही शाहरुख खान वाले में बोला था कि स्कूलिंग से सेम वही पॉइंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ। देन कम टू द इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिस पे इन्होंने रिलाई किया था, ये तो 7वें जजमेंट थे। ये रहा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो वर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो केस है ये है कब का, ये 2022 का है, राइट। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में कोर्ट ने बोला क्या। और इसमें UIDAI वालों ने अपना एक सर्कुलर रिलीज़ किया था। सर्कुलर का नंबर था 8, और सर्कुलर नंबर 8 में इनके इस ओवरऑल ये सर्कुलर रिगार्डिंग इसका सब्जेक्ट मैटर ही यही था कि आधार को हम क्या एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर ही इशू किया था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, वही सब्जेक्ट लाइक आधार एज अ प्रूफ ऑफ द बर्थ। तो ये पॉइंट मेनली डिसाइड करना था। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बोला था, व्हाट दे हैव कंक्लूसिवली सेड, दैट इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यूज़ ऑफ आधार एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। तो अब की डेट में क्या सीन है ये कि उसी सर्कुलर के बेसिस पे ही ये चीज़ आती है कि इसको हम एक वैलिड प्रूफ नहीं समझेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड रेस्ट अदर जो डॉक्यूमेंट है उस पर बोला गया था, अदर इन द सेंस लाइक जो केस जो भी डिसाइड हुआ था उसके बारे में फर्दर पॉइंट है। सो कम टू अगेन, बस एक बार केस का नाम देख लीजिए, सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। एंड देन अगेन आपको किस पे याद करना है, जो जिस पे मेन जजमेंट होगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, सर्कुलर नंबर 8 का पॉइंट नंबर 6, और जहाँ पे बस वही पॉइंट कि अभी डेट ऑफ बर्थ के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये डिलीट किया जाएगा इन व्यू ऑफ द अबव, राइट। ये था पॉइंट नंबर आपका 6। So this is all about the Aadhaar. So if you like the video, just subscribe it. Thank you so much.